नमस्कार मित्रों, न्यूज़ पिकर्स में आपका स्वागत है। मैं पिकर सत्यप्रकाश पांडे आज बक्सर में श्री रामनाथ ठाकुर जी के आवास पर मौजूद हैं। आपको हमारे बगल में बैठे हुए महान व्यक्तित्व का परिचय देते हुए काफ़ी गर्व महसूस करूंगा। श्री रामनाथ ठाकुर जी वरीय अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय बक्सर एवं भारतीय सब लोग पार्टी के बिहार प्रदेश महासचिव, बक्सर विधानसभा क्षेत्र सदर से एमएलए के कैंडिडेट भी हैं, उम्मीदवार भी हैं। आइए अब कुछ प्रश्नों से हम श्री ठाकुर जी से रूबरू होते हैं और इनकी और भारतीय सब लोग पार्टी की क्या रणनीति है जनता के लिए, इसके बारे में आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। सर, भारतीय सब लोग पार्टी का गठन जो है वो आखिर किस उद्देश्य से किया गया था? क्योंकि पार्टियां तो पहले से भी मौजूद हैं और जब भी किसी पार्टी का गठन होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक सोच होती है। सबसे पहले मैं न्यूज़ पिकर्स को बिहार प्रदेश भारतीय सब लोग पार्टी की तरफ से बधाई देना चाहूँगा। और देखिए, जहाँ तक आपका प्रश्न है, भारतीय सब लोग पार्टी ये पहला विकल्प है, खास करके बिहार प्रदेश के लिए भारतीय सब लोग पार्टी पहला विकल्प है। चूँकि इसलिए कि महागठबंधन जो है और जो एनडीए है दोनों फ्लॉप कर गया है। 15 बरस इसका, 15 बरस उसका, ये जो गठबंधन दोनों है उसको कोस रहा है, वो उसको कोस रहा है। हमारा जो सोच है, हमारी पार्टी की जो नीति है वो वैचारिक नीति है, सिद्धांत पर आधारित है। ये जो है भारतीय सब लोग पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, राज नारायण तथा स्वामी सहजानंद सरस्वती के आदर्शों एवं पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी है। इसमें हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो हैं डॉक्टर अरुण कुमार जी, डॉक्टर रेणु कुशवाहा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा जी तथा तमाम गणमान्य लोग देख रहे थे कि बिहार धू-धू करके जल रहा है। ऐसी स्थिति में हमको आगे आने की ज़रूरत है, इसमें युवाओं को भागीदारी जरूरी है। तो इन लोगों ने जो है काफ़ी छानबीन करने के बाद निर्णय लिया कि नहीं, बिहार को बचाना है और ये दोनों लुटेरे पार्टियों से अलग रह करके अपना जो है दिशा निर्देश करना है। और एक बात आपको बता दें, हमारी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनका मानना है कि चोर उचक्कों को हम टिकट नहीं देंगे, हम जो है ड्रग्स बेचने वाले को नहीं देंगे, भू माफिया को टिकट नहीं देंगे, कदाचारी, व्यभिचारी, अत्याचारी को हम टिकट नहीं देने वाले हैं। ऐसी हमारी पार्टी की नीति है और इसी नीति पर हमको भी अच्छा लगा, चूँकि हमने भी जो है ज़मीन स्तर से नेतृत्व करने का काम किया है। मैं ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत स्तर पर 10 वर्ष मुखिया के रूप में रहने का काम किया है, कार्य किया है। मेरा गंगौली पंचायत जो है आदर्श गांव है। तो हमारा मानना है कि हमारी पार्टी जो है पूरे हिंदुस्तान में अपना परचम लहराएगी और लोहिया, राजनारायण और स्वामी सहजानंद सरस्वती के आदर्शों को झुकने नहीं देगी, पद चिन्हों पर चलने का काम करेगी। जैसा कि आपने अभी सुना कि सर ने किस तरीके से पार्टी के गठन का मूल उद्देश्य हम लोगों को बताया, लेकिन इसी के साथ एक प्रश्न और उठता है कि यदि पार्टी की नींव सत्य, ईमान और लोगों की भलाई के लिए ही है, तो ऐसे में यदि
भारतीय सब लोग पार्टी बिहार प्रदेश में पूर्ण बहुमत से अपना सरकार बनाती है या अंशतः बहुमत से किसी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण रूप से अहम भूमिका अदा करती है, तो पार्टी की क्या रणनीति होगी जिससे बिहार की जनता को लाभ मिल सके? देखिए, हमारा पहला मुद्दा है किसान, स्वास्थ्य, शिक्षा, मजदूर। आज स्थिति ये है कि आपको याद होगा 1975 में गेहूं का मूल्य था 70 रुपये प्रति क्विंटल, 45 बरस पूर्व। आज स्थिति क्या है? 1400 रुपये गेहूँ जो है प्रति क्विंटल मिलता है। 45 बरस के बाद किसानों को क्या मिला? तो 20% बढ़ोतरी हुई है। अगर ये जनता जो है इसका हिसाब किताब करे, गुणा गणित करे, तो मात्र 20% की बढ़ोतरी है। लेकिन वहीं ले लीजिए, एक कार्यालय में नौकरी करने वाला है, एक पदाधिकारी है या एक एमपी है, एमएलए है, उसका आप देख लीजिए, जिसका 500 रुपये तनख्वाह था वो आज जो है 1,15,000 रुपया पा रहा है। तो उसका जो है किसान से 700 गुना, किसान का क्या बढ़ा? तो 20 गुना। अब पदाधिकारी जो है, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो सांसद है, विधायक है, उसका कितना बढ़ा? तो 700 गुना बढ़ा। आप जान लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में स्थिति ये है कि कोई भी कार्यालय, चाहे वो पुलिस विभाग हो, समाहरणालय हो, बिजली विभाग हो या कोई भी विभाग हो, उसमें ढूंढना पड़ता है कि कोई ईमानदार भी है। आज से 40 बरस पहले ढूंढने पर भी बेईमान नहीं मिलते थे, उससे हाड़ हम लोग बनाते थे कि ये बेईमान है, इसका जो है परिवार जो है गंदा परिवार होगा। आज जो है अब ढूंढना पड़ता है कि कोई ईमानदार है इस ऑफिस में। पता नहीं, हम लोग वो भी नहीं ढूंढ पाते। ये स्थिति है आपके बिहार की। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही दिल को छूने वाली बात अभी सर ने बताई कि पहले के ज़माने में बेईमान ढूंढने से नहीं मिलते थे, और किसी ने शायद सच ही कहा है कि आज से 20, 25, 30 साल पहले सब कुछ बहुत सस्ता था, महंगा था तो केवल ईमान, जो आज के डेट में सबसे सस्ता हो गया है और बाकी चीज़ें जो हैं बहुत महंगी हो गई हैं। आइए एक दूसरे प्रश्न के साथ सर से उत्तर लेने का प्रयास करते हैं। सर, किसी भी राज्य की जो पूंजी होती है वो उसकी ह्यूमन रिसोर्स होती है, मानव संसाधन। उसमें बिहार जो है वो बहुत समृद्ध है, फिर भी यहाँ से मजदूर जो है वो पलायन क्यों कर रहे हैं? इसके विषय में आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं? देखिए, हमारे बिहार प्रदेश में राजस्व का 2 साधन था, बालू और दारू। तो बालू बंद, दारू बंद। दारू लेकिन बंद नहीं हुआ। नीतीश जी की अच्छी सोच थी, लेकिन ये पता नहीं था कि अंदर से उनकी ये सोच हो कि जो बच्चे जो हैं, जुआ जो हैं, उनका हम भविष्य बर्बाद कर दें। आप जा करके देखिए, हमारा जो है बक्सर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है, नाव से जो है खेप का खेप ढोया जाता है। तमाम जो जुआ पीढ़ियाँ है, देखिए हाथ में जो है ब्रासलेट और गर्दन में जो है सोने की सिकड़ी, कहाँ से ये आता है? ये दारू का देन है। लड़के जो है इसमें जा करके घर घर पहुंचाने का, होम डिलीवरी करने का काम करते हैं। आज एक अगर हत्या जो है हमारे बगल में होती है और पता चलता है पुलिस को कि नहीं वहाँ पर गोली चल रही है, और एक बगल से पता चलता है कि से नहीं शराब तस्करी करने वाला शराब लेकर के जा रहा है, तो गोली जहाँ चल रही है, जहाँ हत्या हो रही है, वहाँ पर पुलिस नहीं पहुँचेगी। पहुँचेगी कहाँ? तो शराब वाले के पीछे दौड़ेगी, कहेगी कि नहीं चलो शराब पकड़ो। इसलिए कि उसमें उसको फायदा है, उसमें जो है उसको विकास दिखाई दे रहा है। उसको समाज से क्या लेना है? अपना परिवार से लेना है, अपने परिवार को बढ़ाना है। अपने लिए वो जीता है, समाज के लिए नहीं जीता है। कहता है कि मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, यही नौकरी है, यही आपका कर्तव्य है। तो ऐसे समाज से, ऐसे पार्टी से, ऐसे लोगों से मुझे सख्त घृणा है। एक बात आप जान लीजिए, ये हमारी पार्टी जो है
मैं सोच समझ करके इस पार्टी में जो है योगदान देने का काम किया है। क्योंकि जहाँ मेरा व्यक्तित्व नहीं है, जहाँ मेरा संस्कार मर रहा है, जहाँ मेरी ज़मीर मर रही है, उस पार्टी में मैं कतई स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये स्थिति है। आपके राजस्व के नाम पर आप जान लीजिएगा। और आपको सूचना दे देते हैं कि आज से पहले 1 साल जो आर्म्स रिन्यूअल होता था समाहरणालय से, आर्म्स मजिस्ट्रेट के यहाँ से 91 रुपया में होता था, 91 रुपया, मात्र 91 रुपये। क्या ऐसी पड़ गई साहब कि आपने जो है बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल के लिए आप जो है 1500 रुपया उसका रिन्यूअल कर दिए। जैसा सर को आप देखा आप लोगों ने कि आदमी उग्र तभी होता है जब उसके ज़मीर पर चोट लगती है। और सर ने अपने पार्टी में जुड़ने का उद्देश्य भी आप लोगों के सामने बहुत क्लियर कर दिया कि ज़मीर पे चोट लगी। लेकिन हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं, अभी विगत प्रश्न ही जो मैंने पूछा था कि सर बिहार से मजदूर क्यों पलायन कर रहे हैं, अगर चंद शब्दों में ही समय का ध्यान रखते हुए। यहाँ कोई रोजगार नहीं है तो पलायन करेगा निश्चित रूप से। अब कचहरी में कोई काम नहीं है तो वकील पलायन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप चुनाव की बात करते हैं, ले लीजिए साहब, न्यायालय जो है पवित्र मंदिर है। यहाँ की जनता जो है पूरे भारत की न्यायालय में विश्वास रखती है, और उस न्यायालय में आपने ताला जड़ दिया। आज 6 महीना से 22 मार्च से हम लोग जो है घर में बैठे हुए हैं। वकील जो है दाना दाना के लिए मुहताज है, लेकिन वकील चोरी नहीं करेगा, वकील जो है गांजा हीरोइन नहीं बेचेगा, वकील दारू नहीं बेचेगा, वकील किसी की चमचागिरी नहीं करेगा। ये है हम वकील, हमारा ईमान है, हमारा धर्म है। तो मजदूर बिल्कुल पलायन करेगा। आप कोरोना को ले लीजिए साहब, अभी तत्काल की बात है। मैं उतना बड़े आदमी के बारे में क्या कहूँ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी, क्या आपने किया? तो कोरोना की दवाई आज तक नहीं बनी। पूरे भारत में आज तक कोरोना की दवाई नहीं बनी। बना क्या? तो घड़ी घंटा लो बजाओ, जितना जोर से बजाना है बजाओ, घड़ी घंटा, दीपक जलाओ, लाइट बुझाओ, चलो आज से 200 वर्ष 200 शताब्दी पीछे चलो। उसमें तुमको हम ढकेलना चाहते हैं। जादूगर नहीं जो है आंख पर मार देता है जादू, तो उसको जो चाहता है वही करता है, दिखाई देता है, वही इनकी जादूगरी है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि यहीं बक्सर की स्थिति देख लीजिए, हमारे विष्णुपुरी मोहल्ले का आप देख लीजिए। 4 ठो जो है बांस घेर दिया और उसका जो है बिल बन गया। जा करके देखिए हर जगह मारपीट हो रही है। अरे महाराज, क्या बिहार सरकार के बारे में कहिएगा? जहाँ जिस थाने में इंस्पेक्टर जो है दारू बेचता हो बिहार में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ पर खुद पकड़ा गया था। आपके डीजीपी साहब असहाय जैसे बोल रहे हैं कि अरे दारू के बारे में हमको क्या कहना है, बालू के बारे में हमको क्या करना है। यहाँ तो बड़े बड़े माफिया लोग लगे हुए। किस बात के आप डीजीपी हैं साहब? किस बात के हैं? अगर मेरा संदेश आपके यहाँ जाएगा तो एक ठो FIR करा दीजिए, इसलिए आप हैं। इससे ज़्यादा आपकी कुवत नहीं है। डीजीपी कहे कि नहीं, यहाँ के जो हैं सब मदांध हो गए हैं, डीएसपी बात नहीं मानता। एसपी किस बात के लिए आप डीजीपी हैं? हम इस घर के, हम इस परिवार के गार्जियन हैं। हमारा दायित्व बनता है कि नहीं, हमारा परिवार किस तरह से चलेगा। आप जो हैं डीजीपी हैं, आप जो है प्रशासन के जो है अगुआ हैं, सबसे सुपरमैन है, आप इस तरह की बात कर रहे हैं जो साधारण नचनिया गौनिया लोग बोलता है। ये शोभा नहीं देता। तो ये हम लोग दृढ़ संकल्पित है कि हमारा जो है भारतीय सब लोग पार्टी निश्चित तौर पर जो है बिहार में सरकार बनाने का काम करेगा। ये भी आप लिख लीजिए कि भारतीय सब लोग पार्टी का ही जो है मुख्यमंत्री होगा। वो कौन होगा, मेरा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, और सबको आना है। लेकिन ये आप जान लीजिए कि हम लोग चोर उचक्कों को, दंगाइयों को, जो हत्यारा है, जो भूमाफिया है, जो ड्रग्स बेचने वाला है, उसको हम लोग अपने पार्टी में लाने वाले नहीं हैं। न हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है उसमें विश्वास रखता है, न देगा। आप लोगों ने देखा कि ठाकुर सर किस तरीके से सभी प्रश्नों का क्रमगत तरीके से जस्टिफाइड, रेशनल आंसर दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। अब आखिरी के कुछ प्रश्न मैं सर से लेना चाहता हूं, जिसमें 2 प्रश्न अब बचे हुए हैं। एक प्रश्न तो ये है सर कि बिहार में जो सरकारी कार्यालय हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज, उनकी स्थिति क्या है? उनकी स्थिति बद से बदतर है, महक रहा है, सड़ांध है।
अब उसके बारे में मत कहिए। अगर किसी की हत्या होती है, उसका भाई जाता है मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने, तो बिना नकदी का उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनने वाला नहीं है। अब इससे ज़्यादा जो है शर्मनाक सड़ांध कुछ हो ही नहीं सकता। 1-8% कहीं होंगे जो ईमानदार लोग हैं, लेकिन वो 95 से अबव जो है वैसे ही हैं। अब इससे बुरी बात क्या हो सकती है? क्या सरकार का गठन यदि भारतीय सब लोग पार्टी करती है तो इस पर आप लोगों की कोई रणनीति होगी? हम लोगों की रणनीति है कि जितना जो अहियात है, सड़ांध है, जितनी गंदगी है, शिक्षा विभाग हो या जो है किसानों की समस्या हो या मजदूर हो या जो है जो भी हो समस्या, उससे हम लोग जो है निर्भीक रूप से निपटने का कार्य करेंगे। और एक बात जान लीजिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है मिट जाएगा, लेकिन गलत कार्य करने के लिए कभी भी इजाज़त नहीं दे सकता है। इसलिए हम लोग जो है उनके आदर्शों पर चलने के लिए तैयार हैं। बहुत बढ़िया। अब आखिरी प्रश्न ये है कि आप राजनीति को किस नज़रिए से देखते हैं? राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें जितने भी राजनेता हुए, वो लोग विद्वान हुए, अधिवक्ता आए, डॉक्टर आए, जजेज आए। अब आज तो स्थिति यह है कि लेमैन जो है कुछ आता जाता नहीं, एमएलए का टिकट मिल गया, खड़ा हो गया पार्टी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, जोगी जी के नाम पर, तो लालू जी के नाम पर, तो नीतीश के नाम पर, तो नाम जैसा कर्म वैसा नाम। कोई जो है आर्म्स के नाम पर, कोई जो है ड्रग्स के नाम पर, कोई भूमाफिया के नाम पर अपना गया विधानसभा में। तो कैसी स्थिति हो सकती है? आप खुद सोच सकते हैं। आप कम समझदार थोड़ी हैं, बताना थोड़ी है आपको क्या धरातल पर हो रहा है। बहुत अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसमें मीडिया का सबसे बड़ा रोल होता है। आप लोगों में भी कहीं न कहीं कुछ खामियां आ गई है। अगर वास्तव में आप चौथे स्तंभ नहीं हैं, आप पहले स्तंभ बन गए हैं, भारत को आगे बढ़ाने में आपका पहला भूमिका रहेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जो है जहाँ गड़बड़ी हो रही है उसको उजागर कीजिए। आज देखिए हत्या, लूट, अपहरण, आज भी बिहार में देखिए बच्चियाँ जो है दिन आए दिन जो है उसका जो है चिन्हरण हो रहा है। क्या क्या बना है? ये तो केवल रोना है। लालू जी नहीं किए, उनसे हम बेहतर कर रहे हैं। हम 5 बरस सोकर के मुखिया अगर रहे हो तो कोई जरूरी है कि आने वाला 5 बरसों भी सोएगा? दैट इज नॉट सॉल्वेशन ऑफ द प्रॉब्लम। इसलिए हम कहेंगे कि देखिए साफ सुथरी छवि वाले लोगों को राजनीति में आना चाहिए। साफ सुथरी छवि वाले लोग जो है भयभीत रहते हैं, चूँकि क्रिमिनल्स जो है ज़्यादा इसमें आ गए हैं, उनका समावेश हो गया है। इससे भयभीत होकर के अच्छे लोग राजनीति में आना नहीं चाहते। सर, आपको सबसे पहले तो चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और एक अधिवक्ता, वरीय अधिवक्ता होते हुए आपने अपना कीमती समय हमारी न्यूज़ पिकर्स टीम को दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं कहूँगा कि देखिए मैं चुनाव लड़ूं न लड़ूं, ये शीर्ष नेतृत्व का कार्य है, लेकिन मैं इस पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रहूँगा। 24 घंटा मेरा दरवाज़ा खुला रहेगा। और इस विधानसभा से एक भारतीय सब लोग पार्टी का बक्सर विधानसभा से विधायक आपके जो है विधानसभा में जाएगा। वो मैं हूँ या कोई तीसरा है ये मैं नहीं जानता, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। हमारी न्यूज़ पिकर्स की टीम के साथ आप बने रहें और ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों, मित्रों, फ्रेंड्स, ग्रुप, समुदाय में शेयर करें, ताकि हम और भी अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए न्यूज़ इकट्ठा कर सकें। धन्यवाद।